ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जब बात होती है तो हिंदुस्तान में एक गुरु परंपरा प्रथा चलती आई है जहाँ एक टीचर सामने खड़े होकर के बच्चे को साक्षात्कार करता है या सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऑनलाइन में इतना कनेक्ट हो पाएगा वो बच्चा, उसके साथ रिलेट कर पाएगा चीजों को? हाँ, तो देखिए इस चीज का मैं जवाब इस तरह से देता हूँ। इस चीज से एक फायदा ये है एडटेक आने से, ऑनलाइन आने से, जब फिजिकल अपीयरेंस टीचर की होती थी तो बच्चा सिर्फ एक ही बार उस चीज को देख पाता था, दोबारा टीचर से पूछो तो बता देगा। बट यहाँ पर हर एक चीज की रिकॉर्डिंग है। जैसे ये वीडियो है, मुझे इस वीडियो को 100 बार देखना है तो मैं 100 बार इस चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकता हूं। अब 100 बार अगर उसने वीडियो देखा तो 100 प्रश्न भी आएंगे। उन 100 प्रश्नों की क्वेरी कैसे करेगा? आपको नहीं लगता जटिल हो गया? हाँ जी, देखिए तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन रेज करेगा, जितने भी ज्यादा, उतना वो अपने फील्ड में एक्सेल करेगा। क्योंकि जब तक हमारे मन में प्रश्न नहीं होंगे तो हम अपनी चीजों का आंसर नहीं पा सकते। सर, मोटिवेशन की कितनी आवश्यकता पड़ती है बच्चे की काउंसलिंग करते समय या उसके जीवन को दिशा देते समय? क्या मोटिवेशन का महत्व आपके जीवन में है? देखिए मोटिवेशन मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। तो चीजों से इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है, इवन कोई भी हो, हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है। तो हमें खुद को मोटिवेट रखने के लिए अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे माहौल में हमें खुद को रखना चाहिए। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास भी इंसान बैठे, क्योंकि उनके पास इतना तजुर्बा है जो आपको कहीं और से नहीं सीखने को मिल सकता। कहा जाता है ना कि जितना पेड़ को पानी लगाओगे उतना जितना ग्रो करेगा उतना आप उसकी छाव में रहोगे। ऐसी स्टूडेंट है। तो आज जो स्टूडेंट है वो एक छोटे पेड़ हैं, तो जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे तो हमारा कद उतना ही ऊपर बढ़ता चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कद को बढ़ाने में स्टूडेंट का, छात्रों का सबसे बड़ा महत्व होता है। दोस्तों नमस्कार, HVN न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आज हमारे साथ में यासिर अली जो क्लासेस चलाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सीधा सवाल लूँगा सर, कॉमर्स को दूसरे नंबर के दर्जे पर क्यों देखा जाता है? इसके पीछे फैक्ट क्या है और आप किस तरीके से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो सबसे पहले मतलब मैं इस वीडियो के जरिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जैसा आपका सवाल है वो बिल्कुल सही है कि कॉमर्स को साइंस के बाद देखा जाता है। बट अगर हम हर एक रिजल्ट्स को देखें या जितने भी हमारा डेटा है, अगर हम उस डेटा को एनालाइज करें तो नीट में लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, IIT में लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। बट अगर उनका रिजल्ट देखा जाए और उनका प्लेसमेंट देखा जाए तो अगर मैं डॉक्टर पेशे को अगर हटा दूं, अगर जो हमारे बीटेक स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप उनका पे स्केल देखोगे तो वो भी आज की डेट में BPO LPO में काम कर रहे हैं, और जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, और उनकी सैलरी 20 से 25,000 30,000। इतना खर्च करने के बावजूद भी वो स्टूडेंट्स इस स्केल पर है। और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को मेनली ये है कि जिस जगह पर हम लेते हैं, दिस इज द साइंस डोमिनेटिंग सोसाइटी, लाइक यूपी में भी हम अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं या ज़्यादातर पेरेंट्स हैं, उनका सबका माइंडसेट यही है कि भाई हर एक, उनके पेरेंट्स के पास भी साइंस था और वो चाहते हैं मेरा बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बने। सो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे अवेयरनेस की वजह से, हमारे जागरूकता की कमी की वजह से हमें कॉमर्स के स्कोप के बारे में नहीं पता। देयर आर वेरियस कोर्सेज लाइक CA, CS, CMA, CFA, ठीक है, CPA, बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर अगर हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, उनको इस कोर्सेज के बारे में बताएंगे तो वो लोग ज्यादा जागरूक होंगे। आपके माध्यम से इस तरीके के काउंसलिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं क्योंकि आप भी काफ़ी लंबे समय से एजुकेशन सेक्टर में हैं जी, और लोगों को आप गाइड करते हैं, तो किस तरीके के कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो अपने स्कूल्स में, जो स्कूल हम लोग को परमिशन देते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं और उनसे एक परमिशन लेते हैं कि हम अपनी कोचिंग का प्रमोशन ना करके हम स्टूडेंट्स को सिर्फ गाइड करेंगे। क्योंकि जब स्कूल हमारे साथ जुड़ता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अपना प्रमोशन करने के लिए आ रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स को अपनी कोचिंग में एनरोलमेंट के लिए लेकर आ रहे हैं। बट हमारा मेन मकसद होता है कि स्टूडेंट को एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल पाए, उनको अच्छे से गाइडेंस मिल पाए। क्योंकि असल में जब हम किसी रास्ते पर बिना पूछे चले जाएं तो हम किसी गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं और वहां फिर इंसान भटक जाता है। पर वहां से वापसी भी उतनी ही मुश्किल हो जाती है, जितना टाइम उसे जाने में लगा उतना वापसी में भी आपको लगेगा। तो अगर बच्चे को सही टाइम पर, सही दिशा में, सही डायरेक्शन अगर उसको मिल जाए तो वो सही रास्ते पर चल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक वो बिल्कुल जब बच्चे का ग्रोइंग स्टेज हो वहाँ से उसको काउंसिल किया जाए टिल जब तक वो अपने गोल को अचीव ना कर ले। अच्छा सर, ये बात एक सामने आ रही है जब समाज में बीच में हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कॉमर्शियल हो रहा है। सर, ये कॉमर्शियल क्या है और आप इसको कैसे समझते हैं? क्या कॉमर्शियल हो रहा है?
देखिए, मैं आज की डेट में अगर आपको बताऊं तो जैसा कि न्यूज़ की रिपोर्ट्स हैं, तो जब से पोस्ट कोविड के बाद से एजुकेशन सेक्टर में जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया तो इसका एकदम बूम आ गया, मतलब पूरे मार्केट में बूम आ गया। हर कोई इस सेक्टर में मूव ऑन कर रहा है। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, बिलियनायर्स हैं, वो सब अपना इन्वेस्टमेंट एडटेक सेक्टर की तरफ कर रहे हैं। ओके, चीज़ें कमर्शलाइज्ड हुई हैं क्योंकि जहां एजुकेशन को सिर्फ एजुकेशन से ही देखा जाता था, अब वहां को इस चीज को एज अ बिजनेस लोग देखना शुरू कर दिया लोगों ने कि भाई मैं अगर कोचिंग चला रहा हूं तो एक जगह पर आज 10 कोचिंग हो गई, तो लोगों ने क्वालिटी खत्म करके वो क्वांटिटी पर आ गए और उन्होंने इस चीज को कमर्शलाइज कर दिया, एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ पैसे से जोड़ दिया आज की डेट में। तो क्या लगता है ये बेनिफिट इससे होंगे या इसके हमें लाभ भी कुछ होंगे या हानि होने? देखिए, हर चीज के नेगेटिव पॉजिटिव्स होते हैं जी। तो मैं भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जी, तो इस वीडियो के जरिए से मैं दोनों चीज़ों को बात रखूंगा अपनी कि पॉजिटिव्स भी क्या है, नेगेटिव्स भी क्या है। पॉजिटिव प्रेजेंट में ये है कि जो स्टूडेंट गांव से बिलोंग करता था, जो बच्चा महंगी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो कहीं पर उसे जैसे मान लीजिए दिल्ली जाना है या पुणे जाना है, मुंबई जाना है, इवन अलीगढ़ आना है उसको, तो वो यहाँ ना आकर अपने घर से ही सारी एजुकेशन अपने घर बैठे भी ले सकता है जब से ये ऑनलाइन चीज़ें आई हैं। नहीं सर, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जब बात होती है तो हिंदुस्तान में एक गुरु परंपरा प्रथा चलती आई है जहाँ एक टीचर सामने खड़े होकर के बच्चे को साक्षात्कार करता है या सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऑनलाइन में इतना कनेक्ट हो पाएगा वो बच्चा, उसके साथ रिलेट कर पाएगा चीजों को? हाँ, तो देखिए इस चीज का मैं जवाब इस तरह से देता हूँ, कनेक्शन प्रॉपर इस तरह से नहीं बन पाएगा, बट जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, है ना, जब चीजें ऑडियो विजुअलाइज होती हैं तो वो मेमोराइज हो जाती हैं। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, जब मूवी कोई देखता है इंसान तो उसे पूरे डायलॉग्स, उसे पूरा सारी चीजें ध्यान होती हैं, उसने क्या एक्टिंग की थी यहाँ पे, क्या उसने एक्शन था, क्या उसके डायलॉग डिलीवरी थी, ये हमें चीजें ध्यान रहती हैं। और इस चीज से एक फायदा ये है एडटेक आने से, ऑनलाइन आने से, जब फिजिकल अपीयरेंस टीचर की होती थी तो बच्चा सिर्फ एक ही बार उस चीज को देख पाता था, दोबारा टीचर से पूछो तो बता देगा। बट यहाँ पर हर एक चीज की रिकॉर्डिंग है, जैसे ये वीडियो है, मुझे इस वीडियो को 100 बार देखना है तो मैं 100 बार इस चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकता हूँ। बट एक बार जो टीचर ने क्लासरूम में पढ़ा दिया, अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है तो वो प्रॉपर लेक्चर वो दोबारा से उस तरह से डिलीवरी नहीं कर सकता। नहीं सर, अब 100 बार अगर उसने वीडियो देखा तो 100 प्रश्न भी आएंगे, उन 100 प्रश्नों की क्वेरी कैसे करेगा? आपको नहीं लगता जटिल हो गया? हाँ जी, देखिए, तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन रेज करेगा, जितने भी ज्यादा, उतना वो अपने फील्ड में एक्सेल करेगा, क्योंकि जब तक हमारे मन में प्रश्न नहीं होंगे तो हम अपनी चीजों का आंसर नहीं पा सकते। तो जितनी बार अगर बच्चा उस चीज को रिवाइज कर रहा है तो उतने प्रश्न उसके पास आएंगे। बट हाँ, इस चीज की चुनौती है कि टीचर उसका 100 बार आंसर करने में अनेबल है। बट ये चीज अगर हम देखें, ये ऑफलाइन में भी इतना पॉसिबल नहीं है। एक दो बार टीचर से आप क्वेश्चन रेज कर लीजिए, कहा यही जाता है कि बेटा 100 बार पूछोगे मैं 100 बार बताऊंगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो 2-3 बार आपकी क्वेरी लेगा, उसके बाद से फिर वही अभी तुम्हें समझाया था, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, तुम शायद थोड़ा सा देर से तुम्हारे समझ में आता है। तो बहुत तरह की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैंने अब तक अपने करियर में इस फील्ड में मैंने देखी। अच्छा सर, आपको लगता है कि आज जितने संस्थान बढ़ते जा रहे हैं तो आप भी कभी चुनौती महसूस करते हैं? कई बार सही चीजें छुप जाती हैं समाज में, सामने नहीं आ पाती हैं, और वो लोग सामने हैं प्रचार प्रसार के माध्यम से जिनकी शायद आवश्यकता नहीं है। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। जी। हाँ, तो सर देखिए, चैलेंजेस हर सेक्टर में हैं। अगर हम कोई चैनल भी देख रहे हैं तो वहां पर भी एक चीज पर 100 वीडियो बनी हुई है। एक कोचिंग है, उसे देखकर 10 कोचिंग और मार्केट में आ गई। तो मार्केट में आपको बने रहने के लिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के सोर्स से लोग बाग अपने स्पॉन्सर्स लगा देते हैं, लोगों तक रीच ज्यादा हो गई है। तो जितना, वही चीज कही जाती है, जो दिखेगा वो बिकेगा, बट आपकी क्वालिटी हमेशा मैटर करेगी। अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्टरी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ चलेगा। एंड जो मार्केटिंग आपका कस्टमर कर रहा है वो आप कितना ही
मीडिया का यूज कर लीजिए, आप कितना ही न्यूज़पेपर का यूज कर लीजिए, प्रिंट मीडिया जो भी एडवर्टीजमेंट का सोर्स है सबको इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जो दम आपके कस्टमर के अंदर है वो दम किसी और के अंदर नहीं है। वो डायरेक्ट अप्रोच होगी आपके इंस्टीट्यूट तक, स्टूडेंट्स को लेकर आएगा। इवन कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास अगर 2 बच्चे किसी स्कूल के आए, अगर उनको हमने सेटिस्फाई कर दिया तो इवन उनका पूरा पूरा बैच हमारे पास चला आता है। क्योंकि अगर आप क्वालिटी पर ध्यान दोगे, ओके, आप फीस को कम कर दीजिए, आप क्वांटिटी पर आ जाइए। जहां आप 10 बच्चे पढ़ा रहे थे वहां 15-20 बच्चे पढ़ाइए, आप वहीं पर उतना ही अर्न करना शुरू कर देंगे। बट लोग क्या है, उन्हें ज्यादा कमाना है बट खर्चा कम हो, अर्निंग ज्यादा हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टूडेंट के ऊपर खर्चा ज्यादा करिए, वहां वो आपको इतना देकर जाएगा कि आपको उस मार्केटिंग की जरूरत नहीं होगी, इतने बैनर पोस्टर की आपको जरूरत नहीं होगी। वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। आपका अनुभव क्या रहा है एजुकेशन सेक्टर में इतने लंबे समय से काम करते हुए, और क्या कोई नए मूव या कोई नई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं आप बच्चों को पढ़ाते समय? हाँ, तो ध्यान आकर्षित जैसे पोस्ट कोविड के बाद की बात करते हैं तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट लॉन्च की थी हमने अपनी, जहां पर हम स्टूडेंट को एक रूम में मैक्सिमम 30 बच्चे 40 बच्चे हम पढ़ा सकते हैं। बट जब से ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, एडटेक आया, तो उसके बाद से आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप हज़ारों बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हो। ना आपको कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट है, आपके पास सिर्फ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन हो, एक वेबसाइट हो, आपके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हो जिससे आप बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाओ। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो जो व्हाइट बोर्ड और चौक वाली पढ़ाई थी वो खत्म होती चली जा रही है। अब आपके पास पैनल आ चुके हैं, स्मार्ट टेलीविजन आ चुके हैं, स्मार्ट पैनल आ चुके हैं, जहां पर आप स्टूडेंट को कोई भी चीज उसको और बेटर वे में समझा सकते हो। तो टेक्नोलॉजी के टाइम पर आपको मूव करना पड़ेगा, आपको चीजों को चेंज करना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट्स आपसे अट्रैक्ट भी होगा और नई चीजें वो सीख भी पाएगा और आसानी के साथ ग्रो भी कर पाएगा। जब हमारे साथ कभी कभी क्या होता था, पूरा अगर हमने लिख दिया, हमने उसे रब कर दिया, बच्चा कह रहा सर मैं नोट नहीं कर पाया। तो इन नई टेक्नोलॉजी में ये सारी चीजें कि आपके पास सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। जब आपने 10 दिन पुराना लेक्चर है तो आप बच्चे को नहीं आया तो आप उसको रिकॉर्डेड सेशंस भी दिखा सकते हैं। सर, मोटिवेशन की कितनी आवश्यकता पड़ती है बच्चे की काउंसलिंग करते समय या उसके जीवन को दिशा देते समय? क्या मोटिवेशन का महत्व आपके जीवन में है? देखिए, मोटिवेशन मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। तो चीजों से इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है, इवन कोई भी हो, हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है। तो हमें खुद को मोटिवेट रखने के लिए अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे माहौल में हमें खुद को रखना चाहिए, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास भी इंसान बैठे, क्योंकि उनके पास इतना तजुर्बा है जो आपको कहीं और से नहीं सीखने को मिल सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की टाइम टू टाइम काउंसलिंग होना जरूरी है। मंथ में स्कूल में अगर ऐसे सेशंस अगर चलेंगे कि जो उनको मेंटोर करेंगे, उनकी मेंटोरिंग होगी, तो स्टूडेंट और टीचर में एक बॉन्ड बनेगा, एक अच्छा रिलेशन बनेगा, जिससे वो अपने स्टूडेंट को, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन एक अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। जहां पर आप उसको काउंसिल करोगे तो वो ग्रो करेगा, और वो चीज आपको इतना पे करके जाएगी कि स्टूडेंट, कहा जाता है ना कि जितना पेड़ को पानी लगाओगे उतना, जितना ग्रो करेगा उतना आप उसकी छाव में रहोगे। ऐसी स्टूडेंट है। तो आज जो स्टूडेंट है वो एक छोटे पेड़ हैं, तो जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे तो हमारा कद उतना ही ऊपर बढ़ता चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कद को बढ़ाने में स्टूडेंट का, छात्रों का सबसे बड़ा महत्व होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल लूंगा, और मैं चाहता हूं कि आज हमारे इस इंटरव्यू का ओवरऑल और कोई एक ऐसा संदेश जो हमारे व्यूअर्स के लिए कारगर साबित हो। हाँ, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स या कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को शिक्षा के लिए आप लोग जागरूक कीजिए। बहुत ऐसे कैंपेनिंग चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो एजुकेशन में स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं। तो आप उनको काम पे ना भेजने की बजाय उनको कुछ टाइम के लिए स्कूल के लिए मोटिवेट करिए कि वो स्कूल जाएं, उनको पढ़ाई की तरफ लेकर आइए, क्योंकि इंडिया को ग्रो करने के लिए, इंडिया का फ्यूचर ये वही स्टूडेंट्स हैं, ये आपके वही प्यारे बच्चे हैं जो इंडिया को एक बड़ा इंडिया बनाएंगे, जिसमें हमारे यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, ओके, तो जो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये यूथ को मोटिवेट करना है, यूथ आगे बढ़े, तो वो आगे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही बढ़ सकता है। ये एक ओनली वेपन है, ये एक इकलौता हथियार है जिससे गरीबी को मिटाया जा सकता है, जिससे इस देश को आगे लाया जा सकता है। तो इस मुहिम का मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप खुद भी और अपने बच्चों को भी इसका हिस्सा बनाएं।
थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, लगातार हम उन संस्थानों के साथ जुड़े रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो एजुकेशन क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, और लगातार हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद।